हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और इंजॉयफुल रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, अपने करियर पर ध्यान देते रहिए। क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा का जो है टाइम है, परीक्षा टाइम पीरियड चल रहा है। ये मौसम भी बहुत खुशमिजाज मौसम है, पढ़ाई का मौसम है, इसलिए आप लोग इंजॉयपूर्ण ढंग से पढ़ाई करिए। बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तुरंत सुधर जाइए, क्योंकि पीसीएस परीक्षा अभी मात्र 2 महीने से भी कम बची है अब तो। और आर ओ ही दिसंबर में है, ज़्यादा टाइम बची नहीं है। इसलिए क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर है वो मुख्य रूप से जनवरी 2024 से लेकर जो परीक्षा समय है तब तक के करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम लोगों के लिए। क्योंकि उससे बाहर जो करंट अफेयर है आने का तो अक्टूबर नवंबर से भी आ सकती है, लेकिन उतना अधिक प्रभावी नहीं होगी। और इधर हम लोग देखेंगे कि जो जनवरी से लेकर जून तक की जो करंट अफेयर आई है घटनासार की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक इतनी अच्छी है कि यहाँ से जो प्रश्न है वो बिल्कुल टू द पॉइंट उठा उठा के पूछ लेता है। घटनासार जो है बहुत ही अच्छी बुक है। और इसका हम वन लाइनर फॉर्म आज राष्ट्रीय परिदृश्य का पूरा ख़त्म कराऊंगा आप लोगों के बीच में। और मस्त मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़कर। और इसको दो से तीन बार आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। मैं पढ़ाते समय जो है हाईलाइट करना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको जो है बताऊँगा, उनमें स्टार लगाऊँगा। मतलब कि जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं या जो प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे ही जाएंगे परीक्षा में, ऐसे प्रश्नों को हम लोग छांटेंगे और देखेंगे कि आयोग की रणनीति क्या होती है प्रश्न पूछने की, और उसी के अनुसार जो है हम लोग आज चलेंगे। बिल्कुल आयोग के अनुसार, मतलब आयोग कैसा प्रश्न पूछता है, उसका पूछने की स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसा प्रश्न पूछना चाह रहा है। पिछले 8-10 सालों की जो ट्रेंड रहा है आयोग का, उन ट्रेंडों का एनालिसिस करते हुए, और पिछले कोरोना के बाद से जो उसका ट्रेंड बदल गया है। अब तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप पढ़ के जाओ, पूरी किताब समझ में नहीं आता है। अभी हाल ही में पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चों से पूछो कि बच्चों कितना करके आए हो, पेपर कैसा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं सर ऐसा पेपर आ रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग पूरा दिन की पूरा क्लास कर जा रहे हैं, 8-10 घंटा क्लास कर गए, लेकिन परीक्षा में क्या आया कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोगों को। तो इस प्रकार पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें लगता है। पढ़ाई करो, पूरा पढ़ो ज़रूर, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे ज़रूर नॉलेज में रखो, उसे हाईलाइट करो और उसे लेकर चलो, तभी आप कर पाओगे। उसे नोट कर लो, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक नोटबुक होनी चाहिए सबके पास, और उसे बनाओ और उसे बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि परीक्षा में जब आए तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही न बचे, है ना। जब आयोग डाल चल रहा है तो आप पाँच चलने का प्रयास करिए, तभी आप उसको पार पाएंगे। वरना वो अपने जो है जाल में आप लोगों को फंसा लेगा, अपने जो है चक्रव्यूह में आप लोग फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो चूँकि जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीसीएस में कम से कम 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत फास्ट ढंग से रिवीजन करने वाले हैं आज। और अब हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए इसको शुरुआत करते हैं और ख़त्म करते हैं करंट अफेयर क्लास को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। और हाँ, तो घटनासार की करंट अफेयर आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं आज। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है पहला प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने स्क्रीन पे। जून 2024 में जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो लद्दाख को किया गया। किसको किया गया दोस्तों? लद्दाख को किया गया, ठीक है। और जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए, किसके लिए? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड में कहाँ पे? जामताड़ा ज़िले में। कहाँ पे? झारखंड के जामताड़ा ज़िले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। वो आयोग है, वो कहेगा झारखंड में, या तो पूछ लेगा किस ज़िले में शुरू की गई, या तो पूछ लेगा कस्ता कोयला ब्लॉक कहाँ पर है। आप लोगों के भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है,
25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया, इसको रट ही लेना। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया गया था। चूँकि ये पहली बैठक थी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। क्या हो गई? पहली बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, कई अंतर्राष्ट्रीय जो है देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा ले लिया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में बैठक हुई थी। और 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया था? तो है कोझिकोड, केरल का। ठीक है, आप लोग बता दीजिए म्यूजिक शहर कौन बना? मध्य प्रदेश का ग्वालियर। और साहित्य शहर कौन बन गया था? कोझिकोड, केरल का कोझिकोड जिला साहित्य शहर जो बन गया था। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, तो कौन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड ने किया था। कौन किया था? झारखंड ने किया था बहन बेटी स्वावलंबन योजना। ठीक है ना, कौन शुरू किया था? झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई थी, कौन था दोस्तों? मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि PCS पूछ ले, UPPSC का कोई भरोसा नहीं है। तो कब शुरू हुआ? 24 जून 2024 को शुरू हुआ। कब हुआ? 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। ठीक है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP की शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। उड़ीसा के कटक से BJP सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, उड़ीसा के थे, क्या बनाया गया उनको? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वो कौन थे? भर्तृहरि महताब थे। कौन थे? भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है दोस्तों? ये जो नए सांसद, चुने हुए सांसद होते हैं, उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए केवल बनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक होता है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, हाँ एक चीज़ और कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया था? तो श्रीनगर को किया था। कहाँ किया था? श्रीनगर को किया था। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला? श्रीनगर को मिला। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, कौन थे? JP नड्डा हैं। JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों? तो JP नड्डा ने किसकी शुरुआत किया था डायरिया जुड़े? राष्ट्रीय स्टॉप आइडिया अभियान, राष्ट्रीय स्टॉप आइडिया अभियान 2024 की शुरुआत किया था। किसने किया था? JP नड्डा ने किया था। JP नड्डा कौन से मंत्री हैं बताओ? स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया दोस्तों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और ये बता दीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। फेमस क्यों है? एक सिंगी गैंडे के लिए फेमस है। इसको भी याद रखा करिए। इसमें जो प्रश्न आएगा उसको मैं जो है डिस्क्राइब कर दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को 1-2 प्रश्न इधर उधर के जो पूछने वाले हैं वो भी समझ में आ जाए।
जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई दोस्तों? जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वह है 176, यानी 176वीं रैंक मिली। किसमें मिली? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में मिली। क्या मिली? रैंक मिली। कितनी मिली? 176, 176। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपया बीमा देने वाला कौन सा राज्य बन गया पहला? बताइए आप लोग। कर्नाटक। कर्नाटक बन गया। कर्नाटक में अगर किसी को जो है सड़क दुर्घटना हो जाती किसी की, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया उसे घर वालों को मिल जाएगा। ठीक है। और देश के कहाँ चले गया भैया? देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना, कौन सी परियोजना? इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सीहोर मध्य प्रदेश में किसने स्थापित किया है? गेल ने किया है। कहाँ किया है? सीहोर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किया है। क्या किया है? इथेन क्रैकर परियोजना को स्थापित किया है। कैसी परियोजना है? भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, इतनी सारी बातें इसके में याद रखने की ज़रूरत हमको है। ठीक, सबसे बड़ी परियोजना है किसकी? भारत की। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग मिल गई? 63वीं मिल गई। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों? तो 63वीं रैंक है। कितनी है? 63। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? तो मालाबार कहाँ पे है? मालाबार तट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यह केरल में कहाँ है? केरल में है। तो मालाबार महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। लेकिन ये नहीं पूछेगा केरल के किस ज़िले में मनाया गया। तो कोझिकोड जिला में मनाया गया। चूँकि आप लोगों को अभी मालूम है कि अभी हाल ही में भूस्खलन हुआ था और बहुत सारे लोग आपदा में मारे गए थे बेचारे। वो कौन ज़िले में हुआ था? केरल के वायनाड ज़िले में हुआ था। वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था? जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये किया था राजगीर में किया था। राजगीर बिहार में किया था। ठीक है ना, राजगीर बिहार में किया था। अब प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कौन किया था? तो किया था नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है ना। किस जिला में किया था? राजगीर में किया था। कहीं ऑप्शन में पटना उटना दे दे तो आप लोग पटना मुंगेर अररिया मत मार दीजिएगा। राजगीर में किया था। ठीक है ना, राजगीर में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कौन था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त ने बनवाया था ना। कुमार नाली में सोते हैं, यानी नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त। ठीक है ना। और एक था विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? धर्मपाल क्या करते हैं? विक्रम चलाते थे, यानी धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कौन करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है ना। तो उसी का उद्घाटन किया था राजगीर में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? श्रीनगर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। श्रीनगर में किया गया। ठीक है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग से या WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? तो किसको नामित किया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया है। किसको किया है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को जो है क्या किया है?
नामित किया है? कौन किया है? WHO ने किया है, केंद्र के रूप में किया है। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको तो रट लेना आप लोग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है भारत सरकार का, इसने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए, है ना, कौन सा 2 ऐप जारी किया था? तो एक दामिनी था, कौन है? एक दामिनी है और एक मेघदूत। दामिनी और मेघदूत नामक 2 जो है क्या किया था? ऐप जारी किया है। इन दोनों ऐप को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ था। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन कहाँ हुआ था? कहाँ बना था ये? गुजरात के भुज में बना था। क्या बना था? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय बना हुआ है, और इसका चयन कौन किया है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए किया गया है। जो है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन किया गया है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। बार बार इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो दिमाग पर चढ़ जाएगा और भूलेगा नहीं। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रतिवर्ष जो है असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। याद रखना, किसके लिए मिलता है? वास्तुकला के लिए और शिल्प के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अब दुनिया का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया था, कौन था? चिनाब ब्रिज था। कौन था दोस्तों? चिनाब ब्रिज था। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज यही तो है, चिनाब ब्रिज, जहां पर रेलवे द्वारा ट्रायल भी कर लिया गया है अब तो। ठीक है। जून 2024 में जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बन गई? जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई दोस्तों? तो पीवी सिंधु बन गई। कौन बन गया? पीवी सिंधु बन गई। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई दोस्तों? नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और यह इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इस पर क्या करो? टिक मार दो। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया मेरे दोस्तों, तो ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है, और इसको भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, तो वह है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है। कहाँ का? नई दिल्ली का। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। किसने किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। क्या शुरू किया? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? निजुत मोइना योजना। कौन सी? निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। कौन किया है? असम ने किया है। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, असम ने किया है। ठीक है ना। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदल दिया गया दोस्तों। इसका नाम क्या रख दिया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोशीमठ नाम रख दिया गया। जोशीमठ का नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? ज्योतिर्मठ। जोशीमठ को बदल क्या रख दिया गया? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास साथ मिलकर कर रहा है। आईआईटी
मद्रास के साथ मिलकर कर रहा है। ये इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये पूछेगा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है ये। अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक को प्रस्तुत कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास कर रहा है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनामिका जी तो आ ही रही हैं, ठीक है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका राजीव। अनामिका राजीव चिल्ला चिल्ला कह रही हैं कि मैं तो आऊँगी, कोई आए चाहे मत आए। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, देखना पड़ेगा इनको, आए तो आए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिल गई? 129वीं मिल गई, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक कौन सी मिल गई? 129वीं, 129, ठीक है, याद रखना। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभर गया? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मैं तो आऊँगा ही आऊँ, कोई आए चाहे मत आए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, किसका? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग परिचित होंगे, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है N2O। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया जो इसका उत्पादन करता है, ठीक। अब N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। वहीं जो चीन है, कौन? चीन कितना करता है? 16% करता है उत्सर्जन। भारत करता है 12% और चीन करता है 16%, यानी नंबर 1 पे कौन है? चीन है, नंबर 2 पे भारत है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेट काम के लिए? जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेट काम सेवाएं शुरू करने के लिए जो है क्या किया गया? शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिल गई। तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिला है। किसको मिला है? रिलायंस की सहायक कंपनी कौन है? जियो प्लेटफॉर्म। इसको जो है क्या किया है? मिल गया है मंजूरी। किसकी मंजूरी मिली? भूल गए क्या आप लोग? संचार सेवा, उपग्रह संचार सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। किसको मिल गई? तो रिलायंस की जो सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म को मिल गया है, ठीक है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा कर दिया है? देखो ध्यान देना इस पर, बहुत ही टेक्निकल प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा किया है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। अब नाम होगा गांधी सागर, गांधी जी का नाम आ गया आप लोगों के बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि याद ना हो और आप लोग मध्य प्रदेश की जगह गुजरात को मार चले आएँ और कहीं अरे ये शिट गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे, हमने गुजरात मार दिया। तो ना, ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 172 है। कितनी है? 172 परमाणु हथियार है। सिपरी जो है वो जो खतरनाक हथियारों पर रिपोर्ट जारी करती है और ये सिपरी जो है वह सैन्य ताकत भी बताती है। तो भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। नंबर 2 पे रशिया है। नंबर 3 पे चाइना है। नंबर 4 पे भारत है, ठीक है। हमारा भारत देश नंबर 4 पे आता है। और कितनी परमाणु हथियार रखता है भारत? 172 परमाणु हथियार रखता है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में सूचित किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित कर दिया? तो एक नकटी को कर दिया और दूसरा नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को क्या कर दिया? आर्द्र भूमि के रूप में
अधिसूचित कर दिया। किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर दिया है। ठीक है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की राजधानी आधिकारिक रूप से कौन बन गई? अमरावती बन गई। ये खुश मत होइए, अमरावती आप लोग पता है, लेकिन ये प्रश्न नहीं आएगा कि अमरावती बन गई, वो जानता, सब जानते हैं। वो पूछेगा कब बनी? 12 जून को। कब बनी? 12 जून को। जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया था। बार बार एग्जाम में आया कि तेलंगाना राज्य का गठन किस दिन किया गया था, तो 2 जून 2014 को किया गया था। ठीक है। उसी तरह जो अमरावती राजधानी बन गई है आंध्र प्रदेश की, तो ये नहीं पूछेगा कि अमरावती राजधानी बन गई, जानता है, सब जानते होंगे। वो पूछेगा कब बनी। इसलिए आप लोग 2 जून 2024 को याद रखिएगा। ठीक है। और मई 2024 में किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने मई 2024 में किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू कर दिया? कौन शुरू किया है? तो ये सिक्किम ने शुरू कर दिया। कौन शुरू किया है? सिक्किम ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? सिक्किम के उच्च न्यायालय ने शुरू किया है, अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू किया। कितना अच्छा काम किया है। सब राज्यों को ये चीज़ लागू कर देना चाहिए। ठीक है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया था? किसका किया था? 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया है। तो क्या नाम उसका है भाई? चांगगू। चांगगू में किया है, या पूर्वी सिक्किम में है। ठीक है। ये भी प्रश्न आ जाएगा कि चांगगू जो है, जहाँ पर उद्घाटन किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग संयंत्र का, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे देगा, सिक्किम दे देगा, और दे देगा अरुणाचल प्रदेश दे देगा तुम्हें, और मेघालय दे देगा, और उधर दे देगा एक हिमाचल प्रदेश उठा के, तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा। इसलिए चांगगू कहाँ का है? पूर्वी सिक्किम का, याद रखिएगा। यहीं पे जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र की शुरुआत की गई है, सेना द्वारा की गई है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया दोस्तों? तो एनडीए में कितनी महिला जो जीती हैं लोकसभा का चुनाव, तो ये जो कुल महिलाएं हैं वो 7 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 7 महिलाओं ने जीता है एनडीए गठबंधन, मतलब एनडीए सरकार की कितनी महिला मंत्री बन गई? 7 महिला जो है मंत्री पद की शपथ ली हैं एनडीए सरकार में। ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है कोई कितनी मंत्री हैं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ये भी पूछ सकता है। मोहन मांझी लिया है। किसने लिया है? मोहन मांझी ने लिया है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? मोहन मांझी ने लिया है। और मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों? मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिल गया है? तो ये मिल गया है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है कहाँ पे? केरल में है, याद रखना। कहाँ पे है? केरल में है। केरल में ही सर्वाधिक जो है साक्षरता भी है, और इसी विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान भी मिला है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो साइबर क्राइम में तो भारत नंबर 1 जा रहा है। साइबर क्राइम के जो सुधार हो रहा है वो भारत में ज़बरदस्त सुधार हो रहा है, और भारत की जो रैंकिंग मिली है वो 10वीं रैंकिंग मिली है। कौन सी मिली है? 10वीं रैंकिंग मिली है। यह लगातार, मतलब भारत अंडर 10 में बना हुआ है, इसमें है लगातार। इस बात को ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। 10 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है कि चूँकि आगरा की बात है, यूपी की बात है,
इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स, कौन? इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया था? भीष्म नाम से। किसके नाम से? भीष्म पितामह वहीं। अगर भीष्म मतलब ज़बरदस्त प्रतिज्ञा जो आप लोगों के अंदर आजकल आ चुकी है। आप लोगों के सीने में जो आग धधक रही है ना कुछ करने की, बस उसी को भीष्म कहते हैं। भीष्म मतलब भीष्म महापुरुष तो थे ही थे, लेकिन भीष्म का मतलब कठोर तपस्या जो आप लोग कर रहे हैं, बस उसी को करते रहिए, है ना। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। तो क्या है? 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया था भाई? तो भीष्म नाम शुरू किया है। अब भीष्म का मतलब होता है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। और भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपियों को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। किसमें? भारत का वह महाकाव्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? रामचरितमानस की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल कर लिया गया रामचरितमानस को। यहाँ कन्फ्यूजन महाभारत में और अन्य ग्रंथों में हो सकता है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डियोर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट कर दिया गया दोस्तों? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट। क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। कितने वर्षों बाद किया गया है? 30 वर्ष बाद किया गया है। कहाँ पे? कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर कैटेगरी में नामित किया गया इसको है। और इसमें हीरोइन कौन है? पायल कपाड़िया है, ठीक है ना। वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कर दी, तो टीसीएस ने किया। किसने किया है? टीसीएस ने किया है। क्योंकि भारतीय कंपनी है इसलिए इसका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। टीसीएस ने किया है। क्या किया है? वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, टीसीएस ने किया है। मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग अगर सुन भी लें, आवाज़ अगर कानों में जाती रहे, 1-2 बार चली जाए, 3 बार चली जाए, शायद बिना याद किए भी याद हो जाए प्रश्न। और हमें यही तो करना है कि परीक्षा में जाएँ तो हमें भूला हुआ भी याद हो जाए। 3-4 बार जब दिमाग में जाएगा प्रश्न तो याद आएगा। मुझे पता है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग सो रहे होंगे। नहीं सोइएगा मत, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ना सोइएगा। आप लोग एंजॉय करिए, मस्त पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मस्त एंजॉय करिए। झक्कास क्लास है, बिल्कुल बिंदास रहिए, एंजॉयफुल रहिए। और बस कुछ नहीं करना आप लोगों के, परीक्षा में जाना है और फोड़ कर चले आना है, सारा खोजना है कहाँ गया ये करंटवा, है ना। करंटवा कहाँ चला गया? जो बहुत अफेयर के पीछे पड़ा हुआ है। तो करंट अफेयर के पीछे आप लोग हाथ धुल के पड़ जाइए। जिसने करंट में अगर अफेयर कर लिया किताबों से, उसकी नैया पार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदासिसा नोंगरांग को। क्या नाम है? इदासिसा नोंगरांग को क्या किया गया है? पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। कहाँ का? पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका, क्या नाम है? डेट लाइट पत्रिका, वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण बन गई हैं। 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बन गई हैं दोस्तों? दीपिका पादुकोण जी बन गई हैं, ठीक है।
दीपिका पादुकोण तो याद ही होगा ना, ज़बरदस्त अभिनेत्री हैं ये। इनके पिता प्रकाश पादुकोण जो है गोल्फ खेला करते थे, गोल्फ खिलाड़ी थे, ठीक है ना। रणधीर सिंह से शादी इनकी हुई है, ठीक। और उसने किसका रोल किया था? बाजीराव मस्तानी मूवी में, ठीक है, मस्तानी का रोल किया था। विश्व आर्थिक मंच आएगा नहीं, एग्जाम में थोड़ा मस्ती के लिए बोल दिया हूँ, इसको सोचिएगा मत ध्यान से। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक मिल गई? 39वीं रैंक मिली दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 119 देशों में 39वीं रैंक मिली है, ठीक है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, तो वह तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है। क्या क्या इसने उपलब्धि प्राप्त कर ली? केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। कौन सा बन गया? पहला एयरपोर्ट बन गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरला में भाई, केरला में, दिमाग मत लगाना, ठीक है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई, तो ज्योति रात्रे। कौन बन गई? ज्योति रात्रे जी बन गई हैं, मध्य प्रदेश की हैं, 55 वर्षीय हैं उद्यमी, ठीक है ना। उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करके ये उपलब्धि अर्जित कर ली और सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई, ज्योति रात्रे। इनसे सीखना चाहिए। जब ये 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर दे रही हैं, तो आप लोग सोचिए, आप लोग अपना शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, आप लोग अभी भी टेंशन में हैं, अरे बहुत दिन बचा है, बस एक बार लग जाओ, 6 महीने मुबारक नहीं आ रहा, ठीक है। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, बर्बाद कर दोगे। साला एग्जाम डर के भागेगा कि भैया हम इसके पास न जाएंगे, वरना ये फोड़ डालेगा, ठीक है। आप लोग के अंदर तो हो सकती है, आप लोग भारत के भविष्य हो भाई, ऐसे काम न चलेगा, ठीक है। तो दूरदर्शन चैनल DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश किया है? तो कृषि और भूमि नाम से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना प्रश्न को। दूरदर्शन चैनल जो DD किसान है ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश कर दिया? तो कृषि और भूमि नाम से पेश किया। याद रखना, किसने पेश किया? दूरदर्शन चैनल DD किसान ने पेश किया है। अगर मंत्रालय को दे देगा ना, कृषि मंत्रालय या और ये मंत्रालय, भूमि मंत्रालय, चले धड़ाम हो जाओगे वहीं पे। इसलिए ध्यान देना इसको कि न मंत्रालय कोई नहीं किया है, DD किसान ने किया है। दूरदर्शन चैनल DD किसान ने इसकी शुरुआत करी है, ठीक है ना। और 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को यह नाम किस देश ने दिया था? तो ओमान ने दिया था दोस्तों, ओमान ने दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में आया था। नाम क्या था? रेमल नाम था। पूछ लेगा कि रेमल तूफान जो है कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में आया था, और इसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने किया था। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों को एक साथ जो है भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पाद को एक साथ जो है GI टैग मिला और कुल 75 GI टैग हो गया। ऐसा उपलब्धि प्राप्त करने वाला कौन सा प्रदेश है भारत का? तो उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, प्यारा भारत का प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश महान प्रदेश है सबसे, भगवान लोग ये अवतार लेते हैं, देवता लोग भी फिदा होते हैं उत्तर प्रदेश पे, ठीक। इसलिए ऋषि मुनियों की तपोभूमि के साथ साथ भगवान का निवास स्थान भी है, और उस वहीं के हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है।
तो हम लोग भगवान के निवास स्थान वाली जगह पर रहने वाले हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक, इसका लाभ न उठाएं तो फिर बेकार ही है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया था? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। कहाँ किया गया था दोस्तों? भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, पहला है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, पहला है, ठीक है ना। उसका उद्घाटन कब किया गया? 24 अप्रैल 2024 को किया गया। 24 अप्रैल को एक कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। एग्जाम में विशेष परीक्षा में 2019 में पूछ चुका है, इसको भी ध्यान देना, ठीक है ना, हल्की डेट नहीं लेना इसको। 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग हैं। हाँ, यहाँ से देखो, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई? यस सोमनाथ जी हैं। इसरो अध्यक्ष यस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? मतलब यस सोमनाथ ने घोषणा किया है कि भारत जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। कब तक? 2030 तक। यानी भारत जब अपना उपग्रह कोई छोड़ेगा तो उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देगा, यानी मलबा नहीं छोड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, या उसको उतार लाएगा, धरती पर उतार लाएगा। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वायन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों की 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय, कहाँ की? मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता को जीत लिया है? कौन सी? ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता को जीत लिया है। कौन जीत लिया है? मेघालय के उत्पाद ने जीत लिया है। नाम क्या था उसका उत्पाद का? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट था। यानी कि लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, लंदन वायन फेयर थी, ठीक है ना। उसमें क्या किया था? मेघालय राज्य का जो है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जो है ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेघालय का था और हर परीक्षा में हर बार जो है यूपीएससी मेघालय को ज़रूर शामिल करता है अपने पेपर में, इसलिए शायद इसी को ना पूछ दे, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। जून 2024 में क्वाकरेली साइमंड द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित कर दिया गया? तो सबसे किफ़ायती शहर कौन बन गया? क्वाकरेली साइमंड द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में सबसे मस्त शहर कौन सा है? सबसे किफ़ायती शहर नई दिल्ली है। बस वहाँ पे जो अव्यवस्थाएँ हैं कोचिंगों में और अन्य जगहों पर, उनको सुधार लिया जाए और बच्चों के साथ होने वाली समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाए और समय समय पर उसका निरीक्षण भी होता रहे ताकि ऐसी घटनाएं न हों जैसी घटनाएं कुछ दिनों में पिछले देखने में आई हैं, ठीक है। उनकी वजह से पूरा देश को जो छात्र हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो गई, बहुत सारी कोचिंगें, बहुत सारी चीज़ बंद हो गई और बहुत सारे लोगों को कुछ झेलना पड़ा, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है सरकार उसको देखे, अतिशीघ्र देखे। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा कर दिया। क्या कर दिया? भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या चीज़? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा कर दिया है। तो टाटा AIG ने ऐसा किया है, ठीक है। हाल ही में जो है ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की होने की मान्यता दे दी भाई? हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दे दिया? सेला सुरंग को दे दिया। किसको दे दिया? सेला सुरंग हमारे देश की सबसे ऊंची सुरंग है, 13,000 फीट की ऊंचाई है और ये कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है। अब अगर आएगा तो सेला सुरंग मारी जाएगी,
ठीक है ना। 13,000 फीट ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया भाई? तो रुद्रम सेकंड का किया गया। किसका किया गया? रुद्रम सेकंड का किया गया। कौन किया है? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ से किया है? उड़ीसा तट से किया है। कब किया? 29 मई 2024 को किया है। किससे किया? वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया। मिसाइल कैसी है? हवा से सतह पर मार करने वाली है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम सेकंड, इसी का परीक्षण किया है। बस इतनी सारे प्रश्न अगर दिमाग में चलते हैं तो कहाँ से पूछेगा, पूछ ले। ठीक है ना, ललकार दीजिए उसको। वीर जवान खड़ा है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बन गए, सत्यदीप गुप्ता जी बन गए। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट भी फतह कर दिया और माउंट लोत्से भी कर दिया। दोनों पर्वतों को एक ही सीजन में इन्होंने फतह कर दिया। 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई कर दिया एक सीजन में ही मात्र। कहाँ के पर्वतारोही हैं? भारत के पर्वतारोही हैं। नाम क्या है? सत्यदीप गुप्ता। ठीक। अब कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारडिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति के नाम चंद्रयान 3 के अभियान की स्मृति में रखा गया है। नाम क्या है उसका? नाम क्या है? तो बैटिलिप्स चंद्रायणी नाम है। क्या हुआ? दोबारा पढ़ते हैं, इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। कोचीन जो है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है? जीव विज्ञानियों के साथ मिलकर, मतलब कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी जो है हाल ही में क्या किया? एक समुद्री टारडिग्रेड खोजा है जिसको जल भालू कहते हैं। उसका नाम जो है चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रायणी। बस इतना रखना। आईआईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 है ना 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया गया है। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी के AI मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ISO 42001 2023 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज किया है? तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज किया दोस्तों? उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा नामक वृक्ष की खोज किया है। ठीक है। कहाँ खोज किया है? पश्चिमी घाट में। कहाँ किया है? पश्चिमी घाट में किया है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस यक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया, उसका नाम क्या है? TSAT-1A। क्या है? TSAT-1A। क्या कर रहा है ये? भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने क्या किया है? निर्मित किया है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को। ठीक है ना, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कर दिया गया। कहाँ से किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया। ये कहाँ पे है? फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है ना। से स्पेस यक्स रॉकेट का नाम क्या था? स्पेस यक्स रॉकेट था फाल्कन 9। ठीक है ना, उसी से किया गया। और जो उपग्रह था, उपग्रह का नाम क्या था? TSAT-1A था। ठीक है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? कितने का लगा दिया? 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। पूरे 1 वर्ष। वाह वाह, कितनी मजाक की बात है यार। लगाना ही था तो 25 साल लगाते। 1 वर्ष लगाने क्या मतलब था? 1 वर्ष लोग छुपा कर रखेंगे बक्से में, तभी खाते रहेंगे, है ना। 1 वर्ष के यहाँ लोग आदमी अपने जेबों में भर रखते हैं खाने वाले गुटखा। ठीक। गुटखा पान मसाला पर 1 वर्ष प्रतिबंध कौन लगाया था? तेलंगाना ने लगाया था। तेलंगाना
ने लगाया है। ठीक है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोकलोचन। सुहृदय लोकलोचन, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोकलोचन। जब परीक्षा में आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि तीनों कौन कौन सी हैं, ये पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं है। एक रामचरितमानस दे देगा, पंचतंत्र दे देगा, सुहृदय लोकलोचन दे देगा, एक महाभारत दे देगा। पूछेगा बता दो बेटा तुम लो, और हो जाएगा गलती। इसलिए ध्यान से रट लेना, 3 हैं, 3 को रट लेना, लेकिन परीक्षा में पूछेगा इसमें से कौन नहीं है। ऐसा प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन 3D आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमास, ये मतलब आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप का नाम क्या है? अग्निकुल कासमास है, जिसने क्या किया है 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट बनाया। 3D प्रिंटेड इंजन मतलब कि दुनिया का पहला रॉकेट बनाया गया है। नाम क्या उसका रखा गया है? अग्निबाण। अग्निबाण क्या है? 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है। नहीं 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। पूछा सकता है कि अग्निबाण क्या है, तो एक रॉकेट है। कैसा रॉकेट है? 3D प्रिंटेड रॉकेट है। बनाया किसने था? आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने बनाया था। ठीक है। अग्निबाण एक रॉकेट है, याद रखना। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया भाई? केरल बन गया। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात आती है, एआई की बात आती है, तो एआई में नंबर 1 पर जो है केरल ही शामिल होता है। ठीक है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया था? केरल बन गया था। ठीक है, केरल। और अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप में अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान कर दिया गया? तो आईआईटी पटना को किया गया है। क्या किया गया है? भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, आईआईटी पटना को किया गया है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दे दिया? हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी? असम के कामरूप के मरामीटा में, जहाँ मरामीटा वहीं पे स्थापना कर दी जाएगी, है ना। असम के कामरूप के मरामीटा में स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड जो है रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो प्रश्न आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों? तो विप्रो के साथ किया। किस साथ किया है? विप्रो कंपनी के साथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी, क्या नाम है? CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित कर दिया? तो आईआईटी बॉम्बे। यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि आईआईटी बॉम्बे में CRT सेल थेरेपी को, है ना, किसने राष्ट्र को समर्पित कर दिया? तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी आ जाएंगी, बगल में नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो हम लोग हो जाएंगे कन्फ्यूज। ठीक है। चूँकि CRT सेल थेरेपी है, तो कहीं अगर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आ जाएंगे तो वहाँ भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो कन्फ्यूज नहीं होना है, न JP नड्डा जी हैं, न हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन यहाँ पे है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की
प्रथम जो है दलित महिला राष्ट्रपति या आदिवासी महिला राष्ट्रपति कह दिया जाए, है ना। ये सब चीज़ें, चूँकि दलित आदिवासी शब्द ठीक नहीं है, भारत की जो है सम्मानित महिला हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था CRT सेल का, है ना, CRT सेल थेरेपी का उद्घाटन किया था, IIT बॉम्बे में किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफक नेस्ट ना डिफेंस से संबंधित है डिप कनेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिप कनेक्ट 2024 के दौरान डिप कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी थी? तो योजना की शुरुआत करी थी, कौन किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अदिति योजना की शुरुआत किया, किसकी? अदिति योजना की शुरुआत किया है। डिप कनेक्ट 2024 के दौरान जो है प्रौद्योगिकियों को, रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है अदिति का। कौन किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है, रक्षा मंत्री भारत सरकार। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत करी? बहुत जो है इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और दौड़ते उछलते कूदते चला आएगा, और अगर याद सही से नहीं रहेगा तो चला भी जाएगा, ठीक है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत कर दिया है? तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत करी है। कब शुरुआत करी है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष भारतीय मूल की महिला हैं, कौन है? सुनीता विलियम्स जी हैं, जो 5 जून 2024 को जो है किस मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गई थी? तो मिशन क्या नाम था? बोइंग स्टार लाइनर मिशन, ठीक है ना, इससे पहुंच गई थी। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया था दोस्तों? तो नई दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है, याद रखिएगा। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत कौन सी रैंकिंग मिल गई? 159वीं। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, पत्रकारों को ज़्यादा छूट नहीं है, इसलिए जो है रैंकिंग कितनी आ गई? 159 रैंकिंग आ गई भारत में। मई 2024 में जारी हुई थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने वाला कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। इसने क्या बताया है? इसने बताया है कि 180 देश में जो भारत को रैंकिंग मिली है 2024 में, वह 159 है, 159 रैंक पाया भारत। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के लिए हैं देश का पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। और उसका नाम क्या था? परिवर्तन चिंतन। क्या नाम है? परिवर्तन चिंतन नाम से किया गया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और उस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया था? परिवर्तन चिंतन नाम रखा गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया दोस्तों? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हरियाणा में किया है, ठीक है ना। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है ये। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हरियाणा में किया गया, हिसार में, ठीक है ना। नाम क्या था? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की शुरुआत की गई है हिसार, हरियाणा में, ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक मिल गया था? सितारा और तानपुरा को मिल गया था। महाराष्ट्र के सांगली जिला में छोटा सा कस्बा है मिरज, ठीक है ना। यहाँ पे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 वाद्य यंत्रों को GI भौगोलिक टैग मिल गया है। नाम क्या उनका है? एक का नाम है सितार
दूसरा का नाम है तानपुरा। ठीक है, वाद्य यंत्र हैं। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया था? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA को लागू कर दिया था। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया था भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित कर दिया था इसको, और ये जो है 2024 में इसको लागू भी करा दिया गया है। ठीक है, फरवरी में लागू करा दिया गया था इसको, चुनाव से जस्ट पहले ही लागू कराया सरकार ने। ठीक, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंद्रावती, लेकिन हैती से लोगों को निकाला गया था, इसलिए इसको याद रखना, किस देश में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऑपरेशन जो इंद्रावती था वह चलाया गया कहाँ से? हैती में चलाया गया था। भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, हैती से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? धोलेरा में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया भाई? धोलेरा में शुरू किया गया। धोलेरा कहाँ पे है? गुजरात में शुरू किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? अहिल्या नगर रखने की घोषणा कर दिया है, निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? रखने का निर्णय लिया भाई। तो अहिल्या नगर रखने का निर्णय ले लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए 2 जहाज़ों को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया भाई? तो INS अग्रम को और INS अक्षय को। ठीक है, किसके लिए? पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए 2 जहाज़ को शामिल कर लिया गया। नाम याद कर लेना, INS अग्रम और INS अक्षय को शामिल किया गया। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद भी कर लेना, रट लेना इसको। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया? कोलकाता में किया। अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ कर दिया? कोलकाता में कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिल गई दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान UNSD, ठीक, द्वारा नेटवर्क द्वारा भारत में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जारी करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट को। एक बात याद रखना है इसको। दूसरी याद रखना है कि इसमें भारत की रैंक कौन सी मिली? तो 126वीं रैंक भारत को मिली है। कौन सी मिली है? 126वीं रैंक भारत को मिल गई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको पूछता भी है, कई बार पूछ चुका है, हर एग्जाम में पूछता है। चूँकि भारत खुशहाल देश तो ज़्यादा है नहीं, कैसे कहते हैं खुशहाल देश है जब इसकी रैंक की 126 आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ पश्चिमी जो देश हमारे हैं, पश्चिमी जो देश हैं वो भारत से थोड़ा चिढ़ते हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है ना। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष बना दिया गया भाई? मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष बना दिया गया? तो AM खानविलकर को। किसको? AM खानविलकर जो है क्या बन गए? लोकपाल के नए अध्यक्ष बना दिया गया इनको, ठीक है, AM खानविलकर को। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? मार्च 2024 में जारी किया गया तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? 13,874 है। घबराइएगा मत आप लोग, बहुत ही आधी से अधिक पढ़ चुके हैं, बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और अपने परीक्षा को धार दीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, और हो सकता है आप लोग अगर लगे कि स्लो है तो बताइएगा, ठीक है। अगले जो आने वाली वीडियो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये पहली क्लास करने के लिए रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक जगह एक चीज़ मिल जाए, बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है, और तैयारी अच्छी तरह से हो।
18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, याद रखना इसको, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान कौन शुरू किया था? चुनाव आयोग ने शुरू किया था, ठीक है ना। और किसके साथ मिलकर शुरू किया था? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया था। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया था मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी सेवा की शुरुआत कर दिया था? पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? थूथुकुडी, तमिलनाडु में हुई थी। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दिया जाए, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाएगा तो भारत का भी सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित नाम देना ही चाहिए, ठीक। मार्च 2024 में स्विस संगठन द्वारा मार्च 2024 में स्विस संगठन कौन सा है? IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई? नई दिल्ली 2023 में बनी थी। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई थी? मार्च 2023 में, मार्च में जारी किया गया था रिपोर्ट, और 2023 की रिपोर्ट जारी की गई थी। 2023 की रिपोर्ट में जो है सबसे प्रदूषित राजधानी कौन थी? नई दिल्ली थी। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 9वां संस्करण था। रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, इसको बार बार पूछता है, ठीक है ना, कि उसका मुख्य विषय क्या था। रायसीना डायलॉग जो हुआ है उसका मुख्य विषय पूछता है एग्जाम में, PCS में भी पूछ चुका है इसको, है ROR में भी पूछ चुका है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 9वां रायसीना डायलॉग था, जारी किया गया था। और 9वां रायसीना डायलॉग में केंद्रीय विषय क्या था इसका? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। 5 चीज़ें है, चतुरंगा भी है, संघर्ष भी है, प्रतियोगिता भी है, सहयोग भी है और निर्माण भी है, ठीक है। इतनी बात याद रख लीजिएगा इसके बारे में। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिल गई? लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 41वीं रैंक है। जारी कौन किया है इसको? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। मतलब लोकतंत्र सूचकांक को जारी कौन करने वाला है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है लोकतंत्र सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 41 है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर दिया दोस्तों? तो इनसेट 3DS, किसको किया? इनसेट 3DS का प्रक्षेपण कर दिया है, ठीक है। GSLV F-14 से किया गया था, वो भी याद रखिएगा। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 15 फरवरी को किया गया है, ठीक है ना। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? तो गुवाहाटी असम में किया गया है, ठीक है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई थी? चेन्नई मेट्रो बन गई थी। कौन बन गई है? चेन्नई मेट्रो बन गई है देश की पहली सेवा। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अरे नहीं, न्यायाधीश नहीं, गलत बात नहीं। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। क्या किया गया? पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कौन बनी है? राधा रतूड़ी बनी है, ठीक है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत, तीनों क्या हैं? ट्रेन हैं। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत क्या हैं? एक्सप्रेस हैं, ठीक है। ये भी याद रखना।
क्वेश्चन पूछने वाला कोई भरोसा नहीं है, वो कहेगा इसमें से निम्न में से कौन ट्रेन नहीं है, तो 3 नाम ये दे देगा, कोई एक नाम और दे देगा, ठीक है। तो कहा कि इन तीनों ट्रेनों को किस राज्य में चलाया गया भाई? वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस को सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है ना, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया था? सिक्किम बन गया है, यानी सिक्किम ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, ठीक है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र जो है 29 जनवरी मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां जो है सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो मसाले की बात है तो मसाला कहाँ पर किया जाएगा आप लोग भी जानते होंगे, है ना, कहाँ पर किया जाएगा? केरला में होगा। कहाँ हम लोग बढ़ गए? कोच्चि केरल में, ठीक है, किया गया। मसाला और पाक कला का जो है फेस्टिवल मनाया गया यहाँ पे। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित कर दिया था? तो काजी नींबू घोषित किया है। इसका नाम मतलब होता है खट्टा नींबू। काजी नींबू मतलब काजी नींबू यानी खट्टा नींबू को असम सरकार ने राज्य फल घोषित कर दिया है। याद रखना, काजी नींबू को असम सरकार ने क्या कर दिया है? राज्य फल का दर्जा दे दिया है, यानी खट्टा नींबू को राज्य फल बना दिया गया। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कोरोवर जो है प्राइवेट लिमिटेड है। इसने क्या किया था कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है। क्या कर रहा है? भारत GPT नाम दिया गया है। भारत के पहले स्वदेशी जनरेटिव AI का नाम क्या है? भारत GPT कहा जा रहा है। उसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो नामित कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को कर दिया, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को किया है। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल का शुरुआत किया है भाई दोस्तों? स्वाति। कौन सा पोर्टल है? स्वाति पोर्टल है, महिलाओं और लड़कियों के लिए है ये, ठीक है ना। स्वाति पोर्टल महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। स्वाति का मतलब क्या होता है? महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है ना। इसका शुरुआत किसने किया है? इसका शुरुआत जो किया है अजय कुमार सूद ने किया है, ठीक है ना। अब यहीं जो है भारत सरकार के प्रधान सलाहकार हैं ये अजय कुमार सूद। और यहाँ पे अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएं और अमित शाह जी आ जाएं और योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने नहीं, अजय कुमार सूद ने किया है, ठीक है ना। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। यह किस लिए है? महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए है। किस में बढ़ाने के लिए है? विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, गणित क्षेत्र में उनके इंटरेस्ट को लाने के लिए स्वाति पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है, अजय कुमार सूद द्वारा। ओके। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया था? तो राजाजी टाइगर रिजर्व देखा गया था। कहाँ देखा गया था? राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय जो है हाग हिरण को देखा गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था?
इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। 18 से 21 जनवरी को क्या हुआ था? नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। अब रामायण मेला का नाम सुनकर कहीं मन जो है विचलित हुआ तो अयोध्या और चित्रकूट पहुंच जाएगा, लेकिन हो जाएगा गलत। कहाँ आयोजित किया गया था? 7वां नई दिल्ली में किया गया था, इस बात ध्यान रखिएगा। मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य जो विषय था वो था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बैप्स नाम है इसका। इसके डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी सबको याद है। वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता होगा, लेकिन इसी दिन हम लोगों का शहीद दिवस भी मनाया गया, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और इसी दिन जो है उद्घाटन किया गया, एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। कहाँ पे? मुस्लिम राष्ट्र के जो सबसे पुरोधा कहलाते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया था। और उस मंदिर का नाम क्या था? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बैप्स नाम था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी 2024 पूछा सकता है। और भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक किया गया था, कच्छ गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था? कच्छ गुजरात में किया गया था। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का जो है सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत रंग महोत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया गया था? कच्छ गुजरात में किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। और पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? राधा रतूड़ी थी। कहाँ की? उत्तराखंड की ही तो बनी थी। और उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई हैं? ऋतु बहारी, ठीक है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया था दोस्तों? सर्वत्र नाम से किया गया था। क्या नाम था? सर्वत्र नाम से क्या किया गया था? एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया था। लॉन्च कौन किया था? डीआरडीओ। इसलिए डीआरडीओ का नाम आता है तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में किया गया। अजंता एलोरा कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के कहाँ पे आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का? अजंता एलोरा महोत्सव छत्रपति संभाजी नगर में किया गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान कौन सी की गई थी? 93वीं रैंक प्रदान की गई है दोस्तों। जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वो है 93वीं रैंक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे अब विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था? क्या किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को क्या कर दिया गया? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया है। उत्सव का नाम क्या है? 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? कौन लॉन्च किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। 1 जनवरी किया था जब हम लोग नया साल मना रहे थे, तो इसरो जो है क्या कर रहा था? उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा था। और एक ऐसा उपग्रह जो ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाएगा, नाम क्या था उसका? एक्सपोसेट उपग्रह। क्या नाम था? एक्सपोसेट उपग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है ना।
जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया था? इनका नाम भी पूछ सकता है। INS चीता था, और गुलदार था, और कुंभीर था। यहाँ से प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। यहाँ से प्रश्न आएगा कि जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिया था। एक प्रश्न ये है, लेकिन प्रश्न बनेगा कि किसको नहीं किया था। तो INS चीता दे देगा, गुलदार देगा, कुंभीर देगा, कोई और एक और नाम डाल देगा। बस उसी को याद करना है। इन तीनों को पता होना चाहिए, अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? अटल सेतु किया है। क्यों किया है? अटल सेतु को किया है। ठीक है ना। अब ये नहीं पूछेगा किसको किया, अटल सेतु सब जानते हैं। अब ये पूछ लेगा कि अटल सेतु की लंबाई कितनी है। ठीक, क्योंकि भारत का सबसे लंबा पुल, देश का सबसे लंबा पुल है, तो इसलिए अटल सेतु, इसलिए इसकी लंबाई पूछेगा। लंबाई याद रखिएगा 21.8 किलोमीटर है। ठीक है। और इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग याद न कर पाएँ तो गलती आप लोगों की है। ठीक है ना। बाकी गलती हमारी तो है ही कि हमने प्रयास किया और याद न करा पाए। ये भी तो सकता है। 2 तरीके होते हैं, एक जो पढ़ता है उसके लिए और एक जो पढ़ाता है उसके लिए। आप जिस नज़र से देखोगे वैसे ही दिखेगा। इसलिए आप लोग मस्त इंजॉयफुल रहते हुए पढ़ाई करिए। हमें मालूम आप लोग थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसको जो है हम ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। ठीक है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अदानी ग्रुप ने किस नाम से 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अदानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान कर दिया? देखो 10 जनवरी को प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? हैदराबाद में प्रदान कर दिया गया। क्या चीज़? पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को प्रदान किया गया। नाम क्या था उसका? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या नाम है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये UAV है। UAV मतलब अनमैन्ड एरियर व्हीकल, बिना व्यक्ति के जाने वाला सवारी मतलब कि है। ठीक है ना। व्हीकल है, बिना सवारी के जाने वाली गाड़ी। ठीक है। तो अदानी ग्रुप ने बनाया है। ये भी पूछ सकता है कि पहला देश का पहला स्वदेशी जो है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कौन बनाया है? तो अदानी ग्रुप ने बनाया है। ठीक है ना। और कहाँ बनाया था? हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में इसको क्या किया? नौसेना को सौंप दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स की ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। कौन बन गया? पंजाब बन गया। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया भाई? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? बीकानेर में किया गया है। ठीक है ना। कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व? जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व कहाँ चला गया भाई? जनवरी 2024 में, हाँ यहाँ पे जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। किसको? पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया है। अरे यार डिस्टर्ब करने लगा।
देखो 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद नौसेना के प्रमुख की उपस्थिति में दाड़ी ग्रुप ने क्या किया था, देश का पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन प्रदान किया था, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन सी रैंक थी, 93वीं रैंक थी भारत की। कौन सी रैंक थी, 93वीं रैंक थी भारत की। और जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र की, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की थी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की घोषणा किया था। बस यहीं पे हम इसको रोकते हैं, ये भी आदेश कर रहा है कि रोक दो, अब इसको मत चलाओ ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा सपोर्ट करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों को और अच्छी तरह से लाने का प्रयास करूं, ठीक है। मस्त पढ़िएगा, झक्कास रहिएगा, एंजॉय करिएगा, बिल्कुल पढ़ाई को एंजॉय समझिएगा, कोई भार नहीं है, ठीक है। एंजॉय करिए, ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ है, जितना आप रो लेंगे यहाँ पे लाइफ में उतना हंसने का मौका मिलता है, इसलिए रोने में कोई बुराई नहीं है। जब सामने अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, थोड़ा तीखा भी खाने को मिल जाए पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो मिल ही जाएगा अच्छा। क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में ही सोच के खुश होते हैं, प्रेजेंट तो करते रहते हैं, पास्ट को तो लेकर सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसलिए पास्ट को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में मेहनत करिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा बनता जाएगा। और इसको हम यही बंद करते हैं, ठीक है। आप लोग लेते हैं विदाई, इसके लिए जय हिंद।